खबर है, हेमंत सरकार बना रही है अधिनियम, प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही मिलेगा रोजगार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि सभी ब्रेकिंग न्यूज की वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों खबर आ रही है, राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पुख्ता प्लान कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय रोजगार अधिनियम बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को अस्थायी रोजगार मुहैया कराना है ताकि झारखंड से पलायन की बीमारी सदा के लिए दूर हो जाए। सीएम रविवार को मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी राज्य में नहीं है और इसी की बदौलत झारखंड दूसरे राज्य के श्रमिकों को रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा। राज्य के मजदूरों का पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है, उनकी योग्यता और क्षमता का आकलन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था कि राज्य से इतनी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। उन्होंने औद्योगिक घरानों से भी अपील की है कि वो प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्य मजदूरों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बनाकर सरकार से साझा करें। खबर है, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार, कई इलाकों में चलेगी तेज हवाएं। खबर आ रही है, झारखंड के उत्तर व दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर 26 मई को गरज के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 मई को राज्य के उत्तरी भाग में, 28 मई को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर, 28 मई को राज्य के उत्तरी व मध्य भाग में, जबकि 29 मई को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार खबर है, नीतीश व केजरीवाल से ऊपर हेमंत सोरेन, देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में मिला 12वां स्थान। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा 2020 में 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सर्वे रिपोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें पायदान पर हैं। देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके लिए वह खुशी का वक्त होगा जब झारखंड विकास के मुद्दे पर उच्चतम स्थान हासिल करेगा। कोविड-19 को लेकर जो चुनौतियां थी उनका आकलन पूर्व में ही कर लिया गया था। चुनौती से कैसे निपटना है उसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई थी। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आपकी नीतियों में पारदर्शिता हो और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बेहतर करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। खबर है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई। खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिन वाहनों के कागजातों का नवीनीकरण इस साल 1 फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी पेनल्टी या लेट फीस नहीं ली जाएगी। यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी जिन्होंने 1 फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। खबर है, झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। खबर है, झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। आने वाले कई दिनों तक इससे राहत भी मिलने की उम्मीद कम है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है। पलामू प्रमंडल के 3 जिलों के अलावा चतरा में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिला में अगले 48 घंटे तक लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा। इन जिलों में 25 और 26 मई को तापमान 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान के अनुसार
25 मई को बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और रांची के साथ साथ चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मौसम शुष्क रहेगा। खबर है प्लेन से आ रहे हैं रांची तो 72 घंटे में लौट जाइए, नहीं तो 14 दिन क्वारंटाइन। खबर है दोस्तों, देश के विभिन्न इलाकों में हवाई मार्ग से पहुंचने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार फ्लाइट से आने वाले लोगों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान कोई समस्या आने अथवा लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल को जानकारी देनी होगी। ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 3 दिनों यानी 72 घंटे के अंदर झारखंड से वापस चले जाएंगे अथवा दूसरे राज्यों से क्वारंटाइन अवधि पूरा कर लौटे हों। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के स्तर से जारी निर्देश की प्रति सभी उपायुक्तों और विभागों के सीनियर अधिकारियों को दी गई है। घरेलू यात्रियों और दूसरे राज्यों से पहुंचे लोगों के लिए पूर्व में जारी केंद्र के दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। इधर सभी एयरलाइंस को कहा गया है कि वे रांची आने वाले यात्रियों का पूरा विवरण परिवहन सचिव को उपलब्ध कराएंगे। खबर है कोरोना संकट के बीच हिमाचल सरकार ने 2 जिलों में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,000 से पार पहुंच चुकी है। वहीं इस घातक वायरस की वजह से 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रही है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते सरकार ने 2 जिलों में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यानी यहां अब 1 जून से लॉकडाउन का 5वां चरण लागू हो रहा है, जबकि देश भर में लॉकडाउन अभी 31 मई तक ही लागू है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 214 मामले सामने आए हैं। इनमें से लगभग 1/4 हमीरपुर से है। खबर है कांग्रेस राज्यों में 28 मई से चलाएगी ऑनलाइन मुहिम, लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की उठाएगी मांग। खबर आ रही है, देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए 28 मई को पार्टी द्वारा राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से बताया गया कि वह इस अभियान में केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग की उठाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में 11 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसमें कि यह मांग उठाई गई थी। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 22 विपक्षी दलों के साथ देश में कोरोना संकट को लेकर विस्तृत चर्चा की और केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि इस समय नया एवं समग्र वित्तीय पैकेज घोषित करने, संसदीय कामकाज बहाल करने और राज्य सरकारों को पूरी मदद मुहैया कराने समेत कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। खबर है, रिलायंस की जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस अब देश भर के 200 शहरों में होगी उपलब्ध। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की नई ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस प्लेटफॉर्म जियो मार्ट अब देश के 200 से अधिक शहरों में उपलब्ध है। जियो मार्ट का कहना है कि उनके इस कदम से देश में अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी प्रमुख किराना डिलीवरी सेवाओं को कड़ी टक्कर मिलेगी। इसकी जानकारी रिलायंस रिटेल के ग्रोसरी डिवीजन प्रमुख दामोदर मल ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जियो मार्ट भारत के 200 से भी ज्यादा शहरों में ग्रोसरी डिलीवर करने का काम कर रहा है। चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा से जियो मार्ट की तुलना करते हुए दामोदर मल ने अपने ट्वीट पर कहा है कि संकट हमेशा नया विकल्प पैदा करती है, कभी भी संकट को बर्बाद मत करो। चीन के रिटेल दिग्गज अलीबाबा ने भी सार्स संकट के वक्त काफी तरक्की की थी। हालांकि ग्रोसरी सर्विस के क्षेत्र में रिलायंस का सीधा मुकाबला रिटेल दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट के अलावा बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसी स्थानीय कंपनियों से है।
खबर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के हाथ आया संदिग्ध जासूस, पुलिस ने हिरासत में रखा। खबर आ रही जासूसों का पीछा करना और उन्हें गिरफ्तार करना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हीरानगर पुलिस स्टेशन में तब हलचल मच गई जब सीमा सुरक्षा बल एक नया जासूस वहां लेकर पहुंचा। इस जासूस के पंख हैं। पुलिस ने आनन फानन में एक नया लॉकअप यानी पिंजरा तैयार कराया, जिसमें इस नए जासूस को हिरासत में रखा गया। स्थानीय पुलिस को ताजा गिरफ्तार आरोपी को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के ऊपर पिंजरे में लटकाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। यह जासूस कोई इंसान नहीं बल्कि कबूतर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उस पर सीमा पार से जासूसी करने का संदेह है। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में उसकी पहचान पाक संदिग्ध जासूस के रूप में दर्ज कर ली गई है। जांच शुरू हो गई है।